बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में आया भूचाल समय के साथ और बढ़ रहा है। हर दिन ममता की सेना से सैनिक और सेनापति भागते ही जा रहे हैं। पहले विधायकों ने बगावत की, अब सांसदों ने। ममता का कुनबा पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि ममता घर वापसी की तरफ बढ़ रही हैं। ममता की जिस तरह से 10 जनपद से नजदीकियां बढ़ रही हैं और पिछले 3 दिनों में बार बार सोनिया गांधी और ममता की मुलाकात हो रही है, उससे तरह तरह की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक और सोनिया गांधी से गले लगने के बाद अभिषेक का राहुल गांधी से मिलना चर्चाओं को और हवा दे रहा है। ममता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नई रणनीति बना रही हैं। ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से 10 जनपद की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। तृणमूल कांग्रेस में पड़ी फूट के बाद ममता की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों को लेकर अटकलों का दौर और तेज हो गया है। सियासी हलके में चर्चाएं चल रही हैं कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस में लौटने का विचार कर सकती हैं। इन अटकलों के बीच ममता को एक और झटका तब लगा जब राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने सुबह सुबह इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर के बाद वह इस लिस्ट में दूसरी हैं जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। इस्तीफा देने के साथ ही सुष्मिता देव असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से भी मुलाकात करने पहुंच गई, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आ गई। वहीं दूसरी तरफ मिलने जुलने के दौर में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल होने का सुझाव दे दिया। उन्होंने कहा, टीएमसी पहले से ही टूट चुकी है, इसके अधिकांश विधायक और सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बन गए। लगातार 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहने के बाद विधानसभा चुनाव हारते ही उनकी टीएमसी में भगदड़ मच गई है। पहले नए नवेले विधायकों ने बगावत की तो ऐसा लगा मानो सांसद कह रहे हैं कि हम क्या किसी से कम हैं। अब उन्होंने भी अपना बिगुल फूंक दिया है। पिछले कुछ सालों में कई पार्टियों में टूट की घटना देखी गई, लेकिन जैसा टीएमसी में हो रहा है वो नजारा किसी भी पार्टी में नहीं हुआ। टीएमसी के 1-2 नहीं 3 धड़ों में बढ़ गई है। एक गुट ममता बनर्जी के साथ है, तो बागी गुट काकोली घोष के साथ, और इसके अलावा तीसरा गुट जो साइलेंट है। पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी के सांसदों में टूट कंफर्म हो गई। टीएमसी के बागी गुट का दावा है कि पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद एक अलग गुट बनाने और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन करने का फैसला कर लिया है। सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने नेतृत्व वाले बागी गुट ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा किया, जिनमें से 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर भी पे पहुंचे थे।